जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब परिवार बीए सेमेस्टर वाला में। दोस्तों क्लास लाने में बहुत ही देरी हो गई है, इसके लिए माफ़ी चाहते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज के इस क्लास में हम लोग कवर करेंगे बीए फोर्थ सेमेस्टर इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र का एग्जाम होने वाला है। आज ही पंडित दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय में पेपर कोड ACU 203 है। 2023 का क्वेश्चन पेपर 2024 का मैंने दिया है, ये 2023 का क्वेश्चन पेपर आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, चलिए बिना देरी के स्टार्ट कर देते हैं क्योंकि टाइम है नहीं हमारे पास। आप सभी से रिक्वेस्ट है, आज आप लोगों का 12 बजे से एग्ज़ाम है, तो ये जो क्वेश्चन पेपर है 2023 का, ठीक है, ये सभी व्हाट्सएप ग्रुप में, टेलीग्राम ग्रुप में अपने सभी दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को हेल्प मिल सके। ठीक है, 2024 का मैंने क्वेश्चन पेपर आपको दे दिया है, तो उसको भी जा करके देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है। ठीक है, चलिए इसमें पहला क्वेश्चन पूछा गया है, संकीर्ण मुद्रा की अवधारणा संबंधित है। ठीक है, नैरो मनी इज रिलेटेड टू, तो जो नैरो मनी है, संकीर्ण मुद्रा है, वो M1 से आपकी अवधारणा से संबंधित होती है। फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर पहले का। चलिए दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, वैधानिक तरलता अनुपात SLR रखा जाता है। तो यानी आपसे पूछा जा रहा है SLR जो है ये किस में रखा जाता है। SLR आपका कमर्शियल बैंक में रखा जाता है। ठीक है, वाणिज्यिक बैंक में। बी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर दूसरे का। चले नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, मुद्रा परिमाण सिद्धांत के लेन देन दृष्टिकोण के अनुसार कीमत होता है, किसका कीमत होता है, एक निष्क्रिय, ठीक है, एक निष्क्रिय तत्व की कीमत होती है। फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर तीसरे का। ठीक है, एक पैसिव फैक्टर होता है। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है, मुद्रा परिमाण सिद्धांत का लेन देन दृष्टिकोण दिया गया, किसके द्वारा दिया गया है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, फिशर के द्वारा दिया गया है। ठीक है, यानी पूछा जा रहा है आपसे, ट्रांजैक्शन अप्रोच क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी वाज गिवन बाय प्रोफेसर फिशर। ठीक है, फिशर द्वारा दिया गया है। बी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 4 का। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, देखिए ये क्वेश्चन 2024 में भी पूछा गया था, मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करे, ये किसके द्वारा कहा गया है, ये स्टेटमेंट हर्टले विदर्स के द्वारा कहा गया है। फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 5 का। चले नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्च शक्ति मुद्रा में शामिल होता है, उच्च शक्ति मुद्रा में C+R+OD शामिल होता है। बी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 6 का। देखिए समझाने का अभी समय नहीं है हमारे पास। ठीक है, देखिए पत्र स्वर्ण मुद्रा कहलाती है, पत्र स्वर्ण मुद्रा क्या कहलाती है, SDR कहलाती है। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 7 का। चले बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक अल्पकाल में व्यापारिक बैंकों को जिस दर पर उधार देता है उसे जाना जाता है, उसे रिपो दर के रूप में जाना जाता है, रिपो रेट। बी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 8 का। चले नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, बैंकों के नगद कोष अनुपात में कब, ठीक है, कमी का प्रभाव होता है। तो ये कमी का प्रभाव बैंकों को साख प्रसार के लिए अधिक धन की उपलब्धि के कारण। ठीक है, बी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 9 का। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, भारत में नोट निर्गमन की कौन सी प्रणाली अपनाई जा रही है। तो भारत में नोट निर्गमन की न्यूनतम कोष प्रणाली को अपनाई जा रही है, मिनिमम रिजर्व सिस्टम का। ठीक है, डी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 10 का। चले नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, मुद्रा वह धुरी है जिस पर अर्थ विज्ञान चक्कर लगाता है, किसने कहा, ये स्टेटमेंट प्रोफेसर मार्शल का है। बी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 11 का। चले देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बैंकिंग लोकपाल योजना की शुरुआत की गई थी, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, वर्ष 1995 में। सी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए नेक्स्ट है, बैंक दर में परिवर्तन द्वारा साख नियंत्रण करने का अधिकार है, किसका, भारतीय रिजर्व बैंक को अधिकार है। ठीक है, सी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 13 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौद्रिक नीति का उद्देश्य नहीं है, मौद्रिक नीति का उद्देश्य क्या नहीं है। देखें, मूल्य स्थिरता, आर्थिक विकास, ये दोनों मौद्रिक नीति के उद्देश्य होते हैं। पूंजी गतिशीलन यानी जो कैपिटल मोबिलाइजेशन होता है, ये मौद्रिक नीति का उद्देश्य नहीं होता है। सी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 14 का। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है, भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया था, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, ये क्वेश्चन दोहराया गया था, दोहराया भी जाएगा। सी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 15 का। चले नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का केंद्रीय बैंक है, भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है, भारतीय स्टेट बैंक। ठीक है, सॉरी, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ये क्या है, भारत का केंद्रीय बैंक है, सेंट्रल बैंक है। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 16 का।
चले नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा साख नियंत्रण का परिणात्मक उपाय नहीं है। साख नियंत्रण का परिणात्मक उपाय कौन कौन से हैं? नगद कोष अनुपात और बैंक दर, ये दोनों आपके साख नियंत्रण के परिणात्मक उपाय हैं। साख की राशनिंग, ये साख का नियंत्रण परिणात्मक उपाय नहीं है। ठीक है, बी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 17 का। ये भी क्वेश्चन पूछा गया 2024 में। देखिए नेक्स्ट है कि कौन सी धारणा बैंकिंग व्यवस्था से संबंधित नहीं है। तो देखें बैंक दर और जो साख निर्माण है ये बैंकिंग धारणा से संबंधित होते हैं। राजकोषीय घाटा ये बैंकिंग दर से शामिल नहीं होते हैं। बी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 18 का। चले नेक्स्ट क्वेश्चन है, नरसिम्हा जो समिति है इनकी प्रथम रिपोर्ट कब प्रस्तुत की गई। नरसिम्हन समिति की प्रथम रिपोर्ट 1991 में प्रस्तुत की गई थी। बी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 19 का। चले नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे बड़ा राष्ट्रीयकृत वाणिज्यिक बैंक है कौन। एसबीआई है। ठीक है, सी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 20 का। चले 20 क्वेश्चन और आपके बचे हैं क्योंकि 2023 में 40 क्वेश्चन ही पूछे गए थे। ठीक है, देखिए 1969 में भारत में कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था, ये भी क्वेश्चन दोहराया गया है। 14 बैंकों का। ठीक है, चले अच्छा 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था, आप लोग कमेंट करके बताइए, आपसे एग्जाम में पूछ सकता है। ठीक है, 100% पूछ सकता है, तो जल्दी से आप लोग गूगल करके भी देख लीजिएगा। देखिए साख निर्माण का आधार है, साख निर्माण का आधार होता है व्यापारिक बैंकों में जनता की प्राथमिक जो जमाएं होती हैं। ठीक है, प्राइमरी डिपॉजिट ऑफ पब्लिक विथ कमर्शियल बैंक। सी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 22 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यापारिक बैंक का कार्य नहीं है। व्यापारिक बैंक का कौन सा कार्य नहीं होता है, कमर्शियल बैंक का कौन सा कार्य नहीं होता है। तो देखिए साख का निर्माण करना कमर्शियल बैंक का काम है, ऋण प्रदान करना भी कमर्शियल बैंक का काम है, लेकिन नोट निर्गमन करना, ठीक है, नोट इशू करना, नोट जारी करना, ये व्यापारिक बैंक जो कमर्शियल बैंक है इसका काम नहीं है। बी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 23 का। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, बैंक एक संस्था है जो मुद्रा का लेन देन करती है, साख का लेन देन करती हो, दोनों आपके राइट है। ठीक है, सी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 24 का। चले नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, यदि 2020 चालू वर्ष है तो इसका श्रृंखला आधार वर्ष होगा, क्या होगा, 2019। सी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 25 का। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, मुद्रा की क्रय शक्ति में परिवर्तन को मापा जाता है, तो निर्देशांक द्वारा मापा जाता है, इंडेक्स नंबर के द्वारा। सी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 26 का। चले नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपसे क्या पूछा जा रहा है, कीमत सूचकांक का संबंध होता है किससे, सामान्य कीमत स्तर से। ठीक है, बी ऑप्शन आपका राइट है, जनरल प्राइस लेवल से। ये भी जो है आपका 2024 में पूछा गया था प्रश्न। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में 1 रुपए का नोट जारी किया जाता है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आएगा जरूर मुझे लगता है, वित्त मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा। डी ऑप्शन आपका राइट है 28 का। चले नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, आप लोगों से पूछा जा रहा है, मुद्रा गुणक अनुपात होता है M/H होता है। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है 29 का। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, मुद्रा की पूर्ति को जब किसी समय बिंदु के संदर्भ में परिभाषित किया जाता है तो वह कहलाएगी, क्या कहलाएगी, स्टॉक धारणा कहलाएगी, स्टॉक कॉन्सेप्ट। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है 30 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखने का प्रयास करिए और पूछा गया है, निम्नलिखित में से मुद्रा के प्राथमिक कार्य कौन से हैं। मुद्रा का प्राथमिक कार्य होता है विनिमय का माध्यम, मूल्य का मापक, दोनों होता है। सी ऑप्शन आपका राइट है। ठीक है, चले नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, ए ट्रीटाइज ऑन मनी के लेखक कौन है। ये एक पुस्तक है और इस पुस्तक के लेखक हैं जेम किन्स। ठीक है, बी ऑप्शन आपका राइट है, ट्रीटाइज ऑन मनी। ठीक है, चले नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये एक स्टेटमेंट है, बुरी मुद्रा अच्छी मुद्रा को चलन से बाहर कर देती है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये लगता है 100% आएगा, ग्रेसम द्वारा ये आपका स्टेटमेंट दिया गया था। फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है 33 का। चले और एग्जाम के बाद आप लोग प्लीज़ क्वेश्चन पेपर सेंड कर दीजिएगा 7075745584। ठीक है, किसी भी क्वेश्चन में डाउट है तो डाउट भी अपना क्लियर कर सकते हैं, आपको एक भी पैसा नहीं देना। ठीक है, पेपर जरूर सेंड कर दीजिएगा, आप लोग पेपर नहीं सेंड करते हैं, ये आपकी बहुत ही बुरी आदत है। देखिए आप लोग क्वेश्चन पेपर नहीं सेंड करेंगे तो आपसे जो
जूनियर बच्चे उनको पेपर कैसे मिलेगा, आप लोगों को क्वेश्चन पेपर मैं कैसे प्रोवाइड करा रहा हूँ, आप लोगों के सीनियर जो क्वेश्चन पेपर हमारे पास सेंड किए थे तभी मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ। तो आपकी भी ये जिम्मेदारी बनती है कि आप लोग अपना क्वेश्चन पेपर भेजें ताकि मैं आपके जो जूनियर बच्चे आएंगे उनको प्रोवाइड करा सकूँ। मुझे टाइम मिलेगा तो मैं आंसर की भी आप लोगों के लिए प्रोवाइड कराऊँगा, ठीक है। चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्रों का सह-अस्तित्व पाया जाता है किसमें? तो यह मिश्रित अर्थव्यवस्था में पाया जाता है, मिक्स्ड इकोनॉमी में, ठीक है। सी ऑप्शन आपका राइट है 34 का। चले, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, मुद्रा की एक इकाई के बदले में जितनी वस्तुएं एवं सेवाएं प्राप्त की जा सकती हैं उनका संबंध है किससे? मुद्रा के मूल्य से है, वैल्यू ऑफ मनी से होता है। डी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 35 का। चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, फिशर के समीकरण को निम्न प्रकार लिखा जाता है। बी ऑप्शन आपका राइट है इसमें, पी टी इक्वल टू एम वी प्लस M1 प्लस V1, ठीक है। चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अच्छे मुद्रामान की विशेषताएं हैं, कौन सी विशेषताएं होती हैं? लोच, मितव्ययता और जन विश्वास, ठीक है। इलास्टिसिटी, इकोनॉमी और पब्लिक ट्रस्ट ये सभी होते हैं। डी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 37 का। 38 का हमें बुक में आंसर मिला ही नहीं है, इंटरनेट पर इसका पीगू मिला है। ये समीकरण जो है आपका इक्वेशन जो दिया गया है पीगू का है, ठीक है। सी ऑप्शन मेरे हिसाब से यहाँ करेक्ट होना चाहिए। अगर किसी को पता है तो कमेंट करेंगे, नहीं तो स्किप कर देंगे क्योंकि ये इंटरनेट के माध्यम से खोजा गया है, ठीक है। मुद्रा का परिमाण सिद्धांत, सी ऑप्शन भी आपका 100% राइट हो सकता है, ये बात ध्यान रखिएगा। मुद्रा का परिमाण सिद्धांत सबसे पहले किसने प्रतिपादित किया? ठीक है, द क्वालिटी थ्योरी ऑफ मनी वाज फर्स्ट प्रोपोनेंट। अच्छा, क्वालिटी थ्योरी सबसे पहले किसने दिया था? तो सबसे पहले जो डी ह्यूम है इन्होंने मुद्रा का परिमाण सिद्धांत, ठीक है, क्वालिटी थ्योरी ऑफ मनी दिए थे। बी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 39 का। चले, ये लास्ट क्वेश्चन है साथियों। देखिए, जब भी यहाँ डाउट आए तो आपको समझ जाना चाहिए ये लास्ट है, ठीक है। फिशर के मुद्रा परिमाण सिद्धांत में यदि मुद्रा पूर्ति को दोगुना कर दिया जाए तो कीमत स्तर हो जाएगा, दोगुना हो जाता है। बी ऑप्शन आपका राइट है, डबल हो जाता है, ठीक है। क्लास कैसी लगी कमेंट के माध्यम से अपनी राय जरूर रखिएगा। जल्दी मिलेंगे साथियों आपके नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।